If you are preparing for any competitive exams, then you clicked on the right video. Hey guys, this is Arpita. Welcome back to my channel Arpita's IQ, where I upload videos on basic mathematics and reasoning related to different competitive exams like Staff Selection Commission, State PSCs, and Railways. Today I am going to discuss about blood relation questions. Mainly the different relations name and some important points that you need to keep in mind when you solve the blood relation questions. So first let's talk about the name of the relations. Before going to solve any blood relation questions, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पैटर्नल टर्म एग्जाम में अगर पैटर्नल टर्म क्वेश्चन में गिवन है और मैटरनल और समथिंग एल्स, सो उस केस में एक्चुअली रिलेशन कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे फैमिली ट्री ड्रॉ किया जाता है. सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट नेम ऑफ द रिलेशंस. आपको ये सारा कुछ आना चाहिए. नाउ फर्स्ट वन इज द पैटर्नल. व्हाट डज इट मीन? पैटर्नल मीन्स समथिंग अबाउट योर फादर्स साइड. सपोज पैटर्नल अंकल मीन्स योर फादर्स ब्रदर सिस्टर. फादर्स के प्रॉपर्टी मतलब फादर्स के साइड में जितनी भी है वो सब पैटर्नल रिलेटिव होते हैं हम लोगों को. सो आपके फादर वो क्या होता है? आपके ग्रैंडफादर. आपके फादर के ब्रदर वो क्या होते हैं? आपके अंकल. आपके फादर के सिस्टर से विल बी आंट. फादर्स के मदर सो क्या होंगे? वो ग्रैंड मदर. सो फादर्स के साइड से जितने भी रिलेशन होते हैं वो हम लोगों को पैटर्नल रिलेशन होता है ना. सो पैटर्नल रिलेशन एक टर्म मोस्टली यूज नहीं होता दैट पैटर्नल. क्वेश्चन में आप कभी भी ये नहीं देखोगे दैट ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी. ऐसे नहीं बोला जाता है क्योंकि अंकल मीन्स आपको ये समझ लेना है दैट इज द पैटर्नल अंकल. बट यस मैटरनल पे हमेशा मेंशन रहता है. सो मैटरनल कौन हुए? पैटर्नल तो हुए फादर्स के साइड की. मैटरनल्स मीन्स आपके मदर्स के साइड में जितने भी रिलेशन है वही ब्रदर सिस्टर फादर मदर सब लोग. बट दे आर द मैटरनल लाइक योर मामा जी, लाइक योर मैटरनल अंकल दैट मीन्स योर मदर्स ब्रदर. मैटरनल अंकल मीन्स mother's brother, that is your maternal uncle. हिंदी में मामा जी है. सो मामा जी मौसी जी ये सब लोग क्या होते हैं कि मम्मी की तरफ के रिलेशन होता है ना. और अंकल चाचू बुआ ये सब लोग क्या होते हैं? पापा की तरफ के होते हैं. तो चाचू बुआ ये लोग क्या होते हैं कि पैटर्नल. एंड मामा मौसी ये सब क्या होते हैं? मैटरनल. नाउ कमिंग टू द चाइल्ड. चाइल्ड मीन्स या तो सन या फिर डॉटर. ठीक है. तो चाइल्ड के जो डॉटर या सन ये तो हो सकते हैं. अब अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है दैट ए इज चाइल्ड ऑफ बी दैट मीन्स ए तो चाइल्ड है बी के. बट इन दैट केस यू विल नॉट एबल टू फाइंड द जेंडर ऑफ ए क्योंकि चाइल्ड का मतलब ही होता है या तो सन या तो डॉटर. बट यहाँ पे देखिए ये नहीं बोला गया कि ए इज द सन ऑफ बी. That means A is the male character or it is A is the daughter of B. That means A is the female. But यहाँ पे क्या बोला है कि A is child of B. So यहाँ पे A या तो son हो सकता है या फिर daughter हो सकती है. That means gender of A, ये जो gender है ना A का is नॉट डिफाइंड. एक जेंडर आप डिफाइन नहीं कर पाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू फाइंड आउट द जेंडर ऑफ ए. आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर दिया रहेगा देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड द जेंडर ऑफ ए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज पेरेंट. सो पेरेंट कौन कौन होते हैं हम लोग के? ऑब्वियसली मदर एंड फादर होते हैं. हम लोग के मम्मी पापा ही हम लोग को पेरेंट होते हैं. अब मॉम एंड डैड. सो इस केस में भी अगर C इज द पेरेंट ऑफ D, ए पेरेंट का मतलब ही क्या होता है? ईदर मॉम
or dad. So C is the parent of D. That means D तो इनका child है, C इनके parent है. But we cannot say that C is the father or C is the mother. Why? Because A father भी हो सकते हैं, mother भी हो सकते हैं. पेरेंट का तो वही मतलब होता है. तो अगर आपको बस इतना सा ही इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द जेंडर ऑफ सी. गॉट माई पॉइंट? सो आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है कि सी इज द फादर ऑफ डी. इफ इट इज क्लियरली मेंशन दैट सी इज द फादर ऑफ डी, that case only you can assume that C is a male, or C is the mother of D, then C is a female. But अगर normal से ऐसे लिखा हुआ है कि C is the parent of D, in that case C is undefined. I mean gender of C is undefined. Okay, आपको कुछ additional information चाहिए to find out the gender of C. Got it? सो एग्जाम में ये सब छोटी छोटी बात ना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक. नाउ स्पाउस. अब स्पाउस का क्या मतलब होता है? स्पाउस मीन्स पार्टनर. मतलब हमारी जिनसे शादी होती है वही हमारा स्पाउस होता है. तो इसका भी मतलब पेरेंट की तरह ही या तो हस्बैंड या तो वाइफ. आई मीन हस्बैंड वाइफ दे आर पार्टनर ऑफ ईच अदर. कि सुनो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, तो दोनों को स्पाउस बोला जाता है. तो इस केस में भी इफ P इज द स्पाउस ऑफ Q, दैट मीन्स आपको यहां पे भी पता नहीं चल रहा है कि वेदर P इज द हस्बैंड. P सो हम लोग ऐसे प्लस करके तो कपल साइन बनाते थे ना, मतलब टू इंडिकेट दैट दे आर कपल वी यूज अ प्लस साइन. सो इनमें एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे. ठीक है, तो मेल दोनों में ही पॉसिबिलिटीज है. या तो P मेल, इन दैट केस अगर P मेल है तो Q ऑब्वियसली वुड बी अ फीमेल, और P अगर फीमेल होगी तब तो Q एक मेल ही होगा. ठीक है, बट आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हो दैट P इज अ मेल और अ फीमेल. सो यहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए दैट P इज द हस्बैंड ऑफ Q. तब आप बोल सकते हो कि P इज द हस्बैंड, दैट मीन्स P इज मेल एंड ऑब्वियसली Q इज फीमेल, क्योंकि एक मेल के साथ दूसरे मेल का तो शादी नहीं होता है कभी, है ना. दैट इज द पॉइंट. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ रिलेशन, दैट इज कजिन. अब कजिन किसको बोला जाता है? जो हमारे मामा बुआ मौसी चाचा चाची की, मतलब इन लोगों के जो चाइल्ड लोग होते हैं वो लोग हम लोग के क्या होते हैं? कजिन बोला जाता है ना. सो अंकल्स और आंट्स चाइल्ड. अब उसमें जैसे मैं बताई कि बुआ जी मासी जी मामा जी किसी का भी बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, तो वो हम लोग के क्या लगते हैं? कजिन. कजिन का मतलब ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं. इसमें भी ब्रदर भी आ सकते हैं, सिस्टर भी आ सकती है. ठीक है, तो आपको अगर क्लियरली मेंशन रहेगा दैट A and B are cousins, तो इस लाइन से आप कभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो वेदर A is the brother or sister और B is the brother or sister, क्योंकि कुछ भी कॉम्बो बन सकता है ना. सो A ब्रदर हो सकता है, B सिस्टर भी हो सकता है, A ब्रदर B भी ब्रदर हो सकता है, A सिस्टर B भी सिस्टर हो सकता है, और A सिस्टर B ब्रदर हो सकता है ना. सो आपको जब enough information given रहे, then you are able to find the gender of anyone. Otherwise जेंडर आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है, तब सारा रिलेशन गलत बन जाएगा. नाउ लास्ट वन इज सिबलिंग. सिबलिंग का मतलब जो अपने भाई बहन होते हैं. इसमें भी A एंड B आर सिबलिंग्स. इसका मतलब A दोनों तो एक ही पेरेंट का चाइल्ड है, आई मीन इन दोनों के पेरेंट्स सेम है, बट अगेन जेंडर ऑफ A and B is not defined. We are not able to find the gender of A and B from that information. क्योंकि A and B siblings का मतलब A भाई भी हो सकता है, B भी ब्रदर है.
फिर दोनों सिस्टर भी हो सकती है, फिर एक ब्रदर एक सिस्टर भी हो सकती है, और ए सिस्टर दूसरा ब्रदर भी हो सकता है। नाउ हम लोग एक जनरेशन ऑफ अ फैमिली देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जनरेशन अप टू 5 जनरेशन मैं ड्रॉ की हूँ। अब जनरेशन का तो कभी एंड नहीं होता, बट यूजुअली आपको 1 to विद इन 4 और 5 जनरेशन से ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इससे आगे वो लोग नहीं खींचते। अब जनरेशन मतलब पीढ़ियां तो कभी खत्म नहीं होती है, आप जितना भी स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच होते ही जाते हैं ना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने सारे जनरेशन हम लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है। अप टू 4th या 5th जनरेशन दिस इज इनफ। आप इतना अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशन 1 और फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मीन्स द एल्डर्स वन बिलोंग टू दैट जनरेशन, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मतलब पापा के पापा, है ना। फादर्स के फादर्स, मदर्स के फादर्स और मदर्स के। यहाँ पे पैटर्नल मैटरनल मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इसमें ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तो दोनों को ही बोला जाता है, बट वन इज पेरेंट्स, वन इज फादर्स फादर और मदर एंड अनदर पेयर इज मदर्स फादर और मदर, ठीक है। सो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ये लोग तो सबसे हायर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। नाउ पेरेंट, दैट मीन्स इनके चाइल्ड। सो यहाँ पे जो लोग हैं इनके चाइल्ड ऑब्वियसली। सो इनके जो चाइल्ड है मतलब हम लोग के फादर मदर ये लोग हुए, है ना। तो दिस पेरेंट कैटेगरी इज कम्स अंडर जनरेशन 2, क्योंकि इनका नेक्स्ट जनरेशन है तो जनरेशन 2। अब इस जनरेशन में कौन कौन आते हैं? फादर मदर, आपका अंकल आंट, इसमें पैटर्नल मैटरनल बोथ आर इंक्लूडेड। सो पैटर्नल अंकल, देन पैटर्नल आंट, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स इनके जो सास ससुर होंगे वो सब किस में आएंगे? इसमें आएंगे। ये जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ मतलब हम लोगों के जो इन लॉज होंगे, मतलब हम लोगों के जो सास ससुर इस टाइप के जो रिश्ते हैं वो सब ऑब्वियसली फादर मदर के एज के है ना, तो फादर मदर के जनरेशन में बिलोंग करेंगे। सो ये तो गया पेरेंट्स जनरेशन। पेरेंट्स मतलब वही अंकल फादर्स मदर्स आंट फादर इन लॉ मदर इन लॉ एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, that is generation 3. So here I am considering generation 3 as my generation or the present generation, okay, like me. So if I am here, then this parent, my father is here and my father's ke fathers, so my grandfathers are here, okay. So ये parent के जो child है basically we are the current generation now. So करंट जनरेशन में क्या होता है? ऑब्वियसली मी एंड कौन होगा? माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई कजन, माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ। सो भाई बहन, अब मेरा जो मामा मासी चाचा चाची सबके बेटा बेटी सब लोग, एंड ब्रदर इन लॉ जीजू, सिस्टर इन लॉ भाभी जी, है ना। तो ये सब लोग अपने जनरेशन से बिलोंग करते हैं, सेम जनरेशन से। अब हम लोगों के जब बच्चा होगा, जब हम लोगों का करेंट जनरेशन के जो चाइल्ड है, प्रेजेंट और करेंट जनरेशन के जो चाइल्ड है वो क्या है? मतलब हम लोगों के नेक्स्ट जनरेशन है। मतलब उसमें कौन आएगा? सन, डॉटर, ऑब्वियसली नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब लोग 4th जनरेशन में आएगा। अब नेफ्यू और निश किसको बोला जाता है? नेफ्यू और निश कौन होता है? ये जो कजिन है ना, कजिन के जो चाइल्ड होता है। सो बॉय आर नोन एज नेफ्यू एंड गर्ल्स आर निश। सो ये कजिन के जो बच्चा होता है वो लोग क्या होते हैं? हम लोगों को नेफ्यू या तो निश बोला जाता है। सो जनरेशन 4 इज अबाउट द चाइल्ड जनरेशन, ओके, मतलब हम लोगों के चाइल्ड। अब उनका जो नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब क्या है? उनके चाइल्ड, है ना। देखिए ये जो चिल्ड्रन है मतलब जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन, इनके भी नेक्स्ट जनरेशन मतलब इन चिल्ड्रन लोगों का चिल्ड्रन है। अब जनरेशन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन किनके रेस्पेक्ट में? इनके रेस्पेक्ट में, हमारे पेरेंट के रेस्पेक्ट में दे आर द ग्रैंड चिल्ड्रन। ये सुनो, क्योंकि इनका
फादर कौन है? ए वाला जनरेशन। अब इनका फादर, दैट इज ये लोग क्या हुए? फादर्स के फादर ना, सो ग्रैंड फादर। अब उनके अपर वाला जनरेशन क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड फादर। इस टाइप से जितने अपर जाओगे आप उतने जनरेशन आगे की तरफ जाएगा। सो जनरेशन 5 में क्या हुआ? जनरेशन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ग्रैंड चिल्ड्रन में कौन आएगा? ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये जो सन है, डॉटर है, मतलब ये हम लोग के जो सन, डॉटर, नेफ्यू, निस है, इनके जो बच्चे लोग हैं वो होगा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सा फैमिली ट्री बनेगा, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक रिलेशन कौन किसके रेस्पेक्ट में क्या लगते हैं, ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद भी करना है और रिलेट भी करना है, क्योंकि ये कुछ मेमोराइजेशन का कुछ नहीं है, रिश्ते आपको खुद से समझना पड़ेगा। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट हाउ टू ड्रॉ फैमिली ट्री एंड उसमें कैसे एक सेंटेंस से आप कैसे इंफॉर्मेशन पिक करके एक फैमिली ट्री बना सकते हो। that is already that thing already I have discussed. I'll give the link in the description box so that you can check that video too. Okay, so thanks for watching. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get each and every notification from me.